अगर आप स्टेमरिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको इन 3 बातों को याद रखना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि आप यह दिमाग में रखिएगा कि स्टेमरिंग की प्रॉब्लम को शॉर्ट टर्म में सॉल्व नहीं किया जा सकता है। जैसे कि जिन लोगों को स्टेमरिंग की समस्या होती है वे हमेशा ऐसा चाहते हैं कि उनकी समस्या जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। अब स्टेमरिंग की प्रॉब्लम नॉर्मली लोगों को लंबे समय से होती है। बोलने में स्टेमरिंग करना एक हैबिट बन चुकी होती है। अब यह हैबिट को हमें दूर करने की जरूरत पड़ती है। किसी भी हैबिट को अगर हम दूर करना चाहते हैं तो उसे समय लगता है। जैसे कि यहां पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि स्टेमरिंग की हैबिट को हमें अगर दूर करना है तो हमारे बोलने में हमें उन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि जिनसे हम स्टेमरिंग ना करें। अब इन टेक्निक्स का इस्तेमाल हमें अगर 24 घंटे भी बोलते हैं तो 24 घंटे करते रहना पड़ेगा। अब आप एक बात को सोच के देखिए, अगर हम 24 घंटे बोलते हैं तो 24 घंटे किसी भी नई टेक्निक का पालन करना पॉसिबल होता है? नहीं होता है। हमें उस टेक्निक को अगर हमेशा फॉलो करना है तो हमें जरूरत पड़ेगी प्रैक्टिस करने की। हम प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पर करेंगे तो हम उस टेक्निक को हमारी हैबिट में ला पाएंगे। अब यहां पर एक सवाल आता है, तो स्टेमरिंग की परेशानी को दूर करने में कितना समय लगेगा? इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, इसका कोई एक जवाब नहीं है। इस प्रॉब्लम को ठीक होने में 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं और 3 साल भी लग सकते हैं। यह निर्भर करता है कि प्रॉब्लम कितनी पुरानी है और जो टेक्निक्स का इस्तेमाल हमें करना चाहिए उन्हें इस्तेमाल करने में हम कितने सिंसियर है, डिसिप्लिन्ड है। तो यहां पर उस बात को हम समझ लेंगे कि स्टेमरिंग की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए लंबा समय लग सकता है, और वो इसलिए लग सकता है क्योंकि पुरानी आदत हमारी है। उस आदत को अगर हमें बदलना है तो नई आदत की हमें कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी वो आदत 100% हमारे बोलने में आ पाएगी। साथियों, यह बात हमेशा याद रखिएगा कि यह प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जितने साल इस दुनिया में जीते हैं, आपके अंदर अगर विल पावर है तो आप इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कभी कभार लोग प्रॉब्लम को शॉर्ट टर्म में सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो वे निराश हो जाते हैं। निराश मत होइए, यह प्रॉब्लम को 100% ठीक किया जा सकता है। सिर्फ जरूरत होती है आपके अंदर विल पावर की। तो यह हमारी तरफ से सबसे पहला पॉइंट था कि प्रॉब्लम को सॉल्व होने में समय लग सकता है, तो मेंटली तैयार रहिए। दूसरा पॉइंट की जो आपको याद रखना चाहिए वह है कि आप अपने नियर्स एंड डियर्स से हमेशा ऐसा मत सोचिए कि उनसे सपोर्ट आपको प्राप्त होना ही चाहिए। मैं क्या कहना चाहता हूं, चलिए समझते हैं। साथियों, जब किसी व्यक्ति को स्टेमरिंग होती है तो अगर उनके फैमिली मेंबर्स उन्हें सपोर्ट करते हैं तो यह बहुत अच्छी चीज है।
उन लोगों को ग्रेटफुल रहना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग वैसे भी होते हैं कि जिन्हें उनके फैमिली मेंबर्स सपोर्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि फैमिली मेंबर्स ऐसा सोचते हैं कि यह तो एक बीमारी है, इसके लिए दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, डॉक्टर ही हेल्प कर पाएंगे, और अगर दवाइयाँ ले लिए फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो कुछ नहीं हो सकता है, ये तो ऐसी ही रहेगी। वैसी कभी कभार उनकी सोच होती है। कुछ फैमिली मेंबर्स वैसा सोचते हैं कि बोलना ही तो है, बोलने की प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, हम भी बोल रहे हैं ना, तो वे क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। बोलना तो नेचुरल होता है, बच्चा जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है बोलना शुरू कर देता है, तो बोलना कहाँ कोई बड़ी चीज है, उनको तो बोलना चाहिए ठीक से। ऐसी उनकी सोच होती है। जो लोग समझते हैं मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि आप अपने फैमिली मेंबर्स की प्रॉब्लम को समझ पा रहे हैं। तो मेरा कहना यहाँ पर ऐसा है कि पहले तो बहुत सारे लोग अपने घर में किसी को स्टैमरिंग है तो उनकी समस्या को समझ ही नहीं पाते हैं। अब मैं यहाँ पर इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपके फैमिली मेंबर्स आपकी समस्या को समझ नहीं पा रहे हैं तो आपको उसे स्वीकार करना पड़ेगा। आप यहाँ पर अपने आप को यह कहिए कि उन्हें स्टैमरिंग क्या होता है यह पता नहीं है। आप क्या महसूस कर रहे हैं वे चीजें उनको महसूस नहीं हो रही है, इसलिए अगर वे आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हैं तो यह एक जाहिर सी बात है, इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो आपको पहले वे जो सोच रहे हैं उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। वे सोच रहे हैं मतलब वे आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उसे आपको स्वीकार कर लेना है। क्योंकि आप मुझे ये बताइए कि आप कब तक अपने आप को यह कहते रहेंगे कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, मेरी फैमिली मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही है। अरे वो नहीं समझ पा रहे हैं, आपको उसे छोड़ देना पड़ेगा, आपको अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर फोकस करना पड़ेगा। तो आज से इस चीज को समझ लीजिए कि अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है इस प्रॉब्लम को दूर करने में, तो आप उसे स्वीकार कर लीजिए। आप इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए अपना पूरा प्रयास कीजिए। हाँ, अगर आपकी फैमिली आपका यहाँ पर मजाक उड़ाती है तो आपको स्पष्ट रूप से कह देना पड़ेगा कि वे आपका मजाक ना उड़ाए, और आपको उन्हें क्लियरली वो बोल देना है कि जो आप महसूस कर रहे हैं और इस समस्या के बारे में जानते हैं, ताकि कोई आपका मजाक उड़ाए और आपको दर्द महसूस हो वैसा ना हो। लेकिन हाँ, यह बात हमें स्वीकार कर लेनी है कि कोई सपोर्ट अगर नहीं करता है तो इट इज ओके, मैं अपनी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। तो यह हमारी तरफ से दूसरी बात है कि जो भी आपको याद रखनी चाहिए। स्टैमरिंग की समस्या को ठीक करने के लिए जो तीसरा मुद्दा आपको याद रखना चाहिए वह है कि स्टैमरिंग अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो आपको बोलना तो पड़ेगा ही। हम क्या कहना चाहते समझिए। दो बातें आपको याद रखनी है। एक बात तो ये कि अगर आपको स्टैमरिंग है तो यह स्टैमरिंग को ठीक करने के लिए जो टेक्निक्स है उन टेक्निक्स को तो आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी, ये कंपलसरी है, तो उसे आप सीखिए और फॉलो कीजिए। अगर आप उन्हें सीखना चाहते हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उनमें हमने इन टेक्निक्स के बारे में बताया हुआ है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि आप कितना भी टेक्निक्स का पालन क्यों ना कर दें, लेकिन जब तक लोगों से बातें करने में, लोगों के सामने बोलने में डर होगा तब तक आपको स्टैमरिंग होगी ही। तो यहां पर मैं आपको कहना ये दूसरे पॉइंट के बारे में चाहता हूं कि आपको अगर बोलने में डर लगता है तो वो डर को आपको दूर करना पड़ेगा।
आज नहीं तो कल, इस साल नहीं तो अगले साल, लेकिन डर को तो दूर करना ही पड़ेगा। ये कंडीशन है स्टेमरिंग की परेशानी को दूर करने के लिए। बहुत सारे लोग सोशलाइज होने से डरते हैं, मतलब कि बाहर इवेंट्स में जाने में उनको डर लगता है, क्योंकि वे सोचते हैं कि अगर मेरे बोलने में स्टेमरिंग होगी तो लोग क्या सोचेंगे। वे ऐसा भी सोच रहे होते हैं कि अगर मुझे किसी से फोन पर बात करने की जरूरत पड़ती है तो इसे भी मैं अवॉइड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर वहां पर स्टेमरिंग होगी तो मेरा बुरा लगेगा। आज नहीं तो कल बुरा तो लगने ही वाला है, तो क्यों ना आज ही हम वो चीज को फेस करें और डर को पूरी तरह से खत्म करें। डर को खत्म करने का एक ही तरीका होता है, हाँ जी, अगर डर को आप पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं तो एक ही तरीका होता है, उस डर का सामना करो। आपको मैं यही कहना चाहता हूं कि इस साल नहीं तो अगले साल भूलने की तो जरूरत पड़ेगी ही, तो क्यों ना आप इस साल ही बोले और डर को दूर कर दे, ताकि आप अगले साल तक बिना स्टेमरिंग शायद बोलना सीख जाए, बोलने लग जाए। मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाहूंगा। वे हैं कि आप खुद के साथ हर रोज बातें कीजिए, जो सोचते हैं वो खुद को बोलकर बताइए, कि जिससे आपकी स्पीच की प्रैक्टिस होगी। सोशलाइज होइए, इवेंट्स में जाइए, लोगों से मिलिए, फोन पर बात कीजिए। इन सभी जगह पर लोगों से जितनी लंबी बातचीत हो सकती है उतनी लंबी बातचीत कीजिए। जब आप लोगों को मैसेज करते हैं तो टाइप करके नहीं, लेकिन वॉइस मैसेज करने का प्रयास कीजिए, कि जिससे भी आपकी स्पीच की प्रैक्टिस हो सके। बाहर आप जाते हैं, आपको कोई प्रश्न होता है तो पूछिए, ये मत सोचिए कि स्टेमरिंग हो जाएगी तो, क्योंकि अगर आप अभी सोचेंगे और ऐसा आप थिंक करेंगे कि मैं प्रॉब्लम ठीक हो जाते उसके बाद क्वेश्चन पूछूंगा, वो कभी ठीक नहीं होगी। आपको ये भी लेवल को तो पार करना ही पड़ेगा, मतलब कि आपको डर तो दूर करना ही पड़ेगा, तभी स्टेमरिंग पूरी तरह से दूर होगी। तो प्रश्न होता है तो पूछिए, कोई प्रश्न पूछता है जवाब आता है तो जवाब दीजिए, स्पीच देने का मौका मिलता है तो स्पीच डिलीवर कीजिए, एंकरिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एंकरिंग कीजिए। जहां जहां बोलने का आपको चांस मिलता है वहां वहां बोलिए, बोलेंगे तो ये डर को दूर कर पाएंगे। ये डर दूर होगा तभी आप बिना स्टेमरिंग बोल पाएंगे। तो यह हमारी तरफ से तीसरी बात आपको याद रखनी है। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको 3 बातें बताई कि जो हर एक स्टेमरर को याद रखनी चाहिए। अगर आप एक कॉन्फिडेंट और फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव स्टेमरिंग सॉल्यूशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर कॉन्फिडेंट और फ्लुएंट स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।